अब ये पोल्यूशन का आ गया, पोल्यूशन पे पराली पे कह देंगे हरियाणा से पराली जल रही है, जबकि पराली तो पंजाब और हरियाणा एक ही हो रहा है। एक आता कि हम ऊपर कृत्रिम बारिश वगैरह करेंगे और हम इस पे लागू करेंगे, कुछ नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार है, कोई नहीं लागू करता। ये पहले नहीं करते हैं, ये इनको 3 महीने पहले करना चाहिए था। अब ये जब करते हैं जब चुनाव का टाइम आ जाए या जब लोगों का प्रेशर ज़्यादा आ जाए राजनीति की, भाई अब ये इतना हो रहा है इतना हो रहा है, पोल्यूशन 400 पहुँच गया, नहीं तो पोल्यूशन था ही नहीं। सांस तो ले नहीं पा रहे, प्रदूषण खूब है। ये गवर्नमेंट तो ये हाल रहेगा, ये बिजली पानी फ्री देगा, दुनिया लूट रही है ये। करो पंजाबी बैन करो पटाखे बैन, कि खाली दिल्ली में पटाखे बैन होंगे। अभी जब केजरीवाल जी खुद बाहर आए थे, जब कितना प्रदूषण हुआ, जब कितने पटाखे जले, जब क्यों नहीं कोई बोला। जब भी वायु प्रदूषण का नाम लिया जाता है तो उसमें दिल्ली का नाम सबसे टॉप पर आता है। दिल्ली सरकार हर बार ये वादा करके आती है कि इस बार वो वायु प्रदूषण को रोकने की पूरे प्रयास करेंगे, लेकिन हर बार वो इस काम को करने में नाकाम साबित होती है। हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली सरकार प्रदूषण को रोकने के लिए कई कदम उठा रही है और इसी कड़ी में दिल्ली में ग्रैप 1 लागू कर दिया गया है। ग्रैप 1 वो स्थिति होती है, वो नियम होता है जब किसी भी शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी ग्रैप 1 लागू है, इसका मतलब ये है कि दिल्ली शहर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 200 से ऊपर जा चुका है, इसलिए ग्रैप 1 लागू है और इस नियम के तहत कुछ चीज़ों पर रोकथाम की गई है। लेकिन जब भी दिल्ली में वायु प्रदूषण की बात होती है तो राजनीति भी जमकर होती है और इसी कड़ी में अब राजनीति होने भी लगी है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और है जो दिल्ली में काफ़ी अहम रहती है और वो है दिल्ली में दमघोटू हवा के साथ साथ पानी भी प्रदूषित हो जाता है। यमुना का पानी अभी से ही झाग बनकर आने लगा है, कुछ ही दिनों में छठ पूजा है और ऐसे में दिल्ली की कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर झाग वाला पानी देखने को मिल रहा है। अब चलिए इस पूरे मामले पर जानते हैं जनता की राय कि आखिर जनता का क्या कहना है, वो किसे जिम्मेदार मानती है इस वायु प्रदूषण के लिए। ये तो राजनीति तो चलती रहती है, लेकिन क्या है पोल्यूशन का तो अब सेंटर में तो चलो बीजेपी है, लेकिन दिल्ली में तो निगम में भी आम पार्टी है और मुख्यमंत्री भी आम पार्टी का है। तीसरी चीज़ पंजाब में भी पार्टी जो पराली करते थे जब उस टाइम पंजाब को कांग्रेस सरकार थी या बीजेपी की सरकार थी, जो पराली हो रही है। तो पोल्यूशन का तो इनका खुद का, आप दिल्ली का देख लिए, ढेर लग रहा है, कचरे का ढेर लग रहा है, नाली सड़क कोई साफ़ नहीं है, इतना गंद हो रहा है, तो ये पोल्यूशन ही है। और भ्रष्टाचारी इतनी फैल रही है, जब तक आप सफाई के लिए किसी चीज़ को आप वो नहीं करोगे, अपने स्टाफ को या निगम को एक वार्निंग नहीं दोगे, तो वो डस्ट भी नहीं उड़ेगा, पोल्यूशन भी नहीं होगा। अब हर बच्चा बुखार से पीड़ित है, हर बच्चे को वायरल हो रहा है पोल्यूशन का। ये तो हर महीने हर साल इनका ठीकरा फोड़ना है, ये तो बेकार की बात है। इनमें तो जिम्मेवार आम पार्टी है, क्योंकि सफाई होगी तो सफाई के साथ साथ में सब कुछ ठीक होगा। सफाई से मच्छर भी नहीं होगा, सफाई से बीमार भी नहीं होगा, डेंगू मलेरिया मच्छर सब चीज़। पहले हमारी बीजेपी की सरकार थी या कांग्रेस की सरकार थी, जब आम पार्टी ये कहती थी अगर भाई ये कांग्रेस वाले नहीं करने दे रहे या बीजेपी वाले नहीं करने, अब तो सब उनका ही है सब कुछ, निगम में भी और उसमें मुख्यमंत्री भी, विधानसभा भी। आम आदमी पार्टी हर साल ही ये पूरी तरह से प्लानिंग करती है कि हम इस बार प्रदूषण को पूरी तरह से रोकथाम करेंगे और आपने ये भी देखा होगा कि दिवाली के आते ही ये सारी प्लानिंग की जाती है और उसके तुरंत बाद ही दिवाली पर बैन लगा दिया जाता है। बहुत कुछ तो ये दिवाली का बैन नहीं है, ये इलेक्शन जो आ रहे हैं ना अब आगे, अब इन्होंने एक दूसरे को फोड़ना है, अपना जो अपने ऊपर धूल जो लगी हुई है वो हटानी है। इन्होंने बीजेपी पे थोपनी है कि भाई बीजेपी ये कर रही है। अभी कांग्रेस बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनी है, 10 दिन में क्या उन्होंने कर दिया ऐसा। अब आम पार्टी की पंजाब में है, दिल्ली में पिछले 10 साल से है, तो इसका जिम्मेवार बीजेपी कहाँ से आ गई। लेकिन अभी आपने ये भी देखा होगा कि अभी जब से पंजाब में उनकी सरकार बनी है, उन्होंने एक भी बार इसका जिम्मेदार पंजाब को नहीं ठहराया है। अब हरियाणा को जरूर पंजाब को, हरियाणा में 5-7 दिन में कहाँ से पराली का जिम्मेवारी होगी। आप दिल्ली में ही देखो ना, दिल्ली में कितना पोल्यूशन हो रहा है, नाली खरंजे सब बंद है, हर सड़क टूटी हुई है, ये पोल्यूशन ही तो है भाई। सड़कें खुद रही हैं, उनकी धूल मिट्टी सारी, ये व्यवस्था है सारी दिल्ली सरकार की है, निगम की है। अब इसमें बीजेपी का कहाँ से फॉल्ट आ गया। दिल्ली तो एक राजधानी है, इसको तो साफ सुथरा रखना, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे किसी की भी, उसकी जिम्मेवारी आम पार्टी की होनी चाहिए। तो इसमें जिम्मेवार आम पार्टी है, इसमें और किसी को कहना तो गलत। 10 सालों से पहले कभी प्रदूषण का जो अब माहौल बनता देखते हैं आप, कभी सुना था कभी ऐसा?
पहले हमने पॉल्यूशन का कभी ऐसा नहीं हुआ, ये तो इसी के राज में हो रहा है। इतना गंद भी मैंने इसी राज में, कांग्रेस में भी नहीं देखा इतना राज जितना गंद इसने 10 साल में अपना दिल्ली में। आप देखो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं जगह 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 जगह। ये पॉल्यूशन है, बीमारी है, मच्छर है, डेंगू है, मलेरिया है। तो इससे पॉल्यूशन का तो एक बहाना डाइवर्ट करने वाली बात है। पॉल्यूशन तो हो ही रहा, पॉल्यूशन का इन्हीं के खुद जिम्मेवार हैं। कूड़े के ढेर लगे हुए हैं जगह जगह। आप देखो, मेरे कहने से मत चलो, आप स्वयं देखिए, आप कूड़े का ढेर कितना लग रहा है। किसी भी गली मोहल्ले से कूड़े से निकलो बदबू आएगी। तो वो पॉल्यूशन ही है और क्या है। ग्राफ 1 लागू है अभी दिल्ली में, तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ों पर रोकथाम के लिए कई सारे नियम लागू कर दिए गए हैं। तो दिल्ली सरकार पहले से ये कदम क्यों नहीं उठा? ये तो इलेक्शन आ रहा है ना मैडम, इलेक्शन अब आ रहा है। इलेक्शन का फरवरी में, मेरे ख्याल जनवरी में इलेक्शन है। इन्होंने, हमारा कोई पार्टी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इन्होंने चुनाव के आते आते कुछ ना कुछ इन्होंने कमियां ढूंढनी है। अगर जो बीजेपी पे थोपनी है या कांग्रेस पे थोपनी है, लेकिन इसके जिम्मेवार स्वयं आम पार्टी है। इसके अरविंद केजरीवाल जिम्मेवार है। कोई दारू का बहाना आता है, जब अपनी अपनी चोरी को बचाने के लिए कुछ ना कुछ उन्होंने डाइवर्ट करना है। अब ये पॉल्यूशन का आ गया, पॉल्यूशन पे पराली पे कह देंगे हरियाणा से पराली जल रही है, जबकि पराली तो पंजाब और हरियाणा एक ही हो रहा है। विपक्ष पे हमेशा आम आदमी पार्टी जब कोई भी चीज़ हो हमेशा उन पर क्या कहते हैं आरोप लगाती है, तो क्या लगता है सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामियों को छुपाती है? आप बिल्कुल ना मैडम, देखो अभी इन्होंने एक कहा था कि हम ऊपर कृत्रिम बारिश वगैरह करेंगे और हम इस पे लागू करेंगे। कुछ नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार है, कोई नहीं लागू करता। एक गाड़ी आती है, पूरे इधर से घूम के चली जाती है, अंदर कोई नहीं जाता, ना उसको कोई देखता। इतनी डस्ट उड़ती है, ना कोई पानी की, कोई किसी चीज़ की व्यवस्था या पेड़ों पे छिड़के, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। खाली अब जब ये पहले नहीं करते हैं, ये इनको 3 महीने पहले करना चाहिए था। अब ये जब करते हैं, जब चुनाव का टाइम आ जाए या जब लोगों का प्रेशर ज़्यादा आ जाए राजनीति की, भाई अब ये इतना हो रहा है, पोल्यूशन 400 पहुँच गया, नहीं तो पोल्यूशन था ही नहीं। और अब देखो एकदम इन्होंने कोई चीज़ नहीं करी है। हम इस इलाके में रहते हैं, इस इलाके में कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है कि जिससे कि पोल्यूशन दब सके। ये है विधायक पिछले 10 साल से है और हमने 10 साल के अंदर 10 बार नहीं देखा हुआ यहाँ पर। ये सच्चाई के साथ बता रहे हैं हम। और ना आना ना जाना, बस अपना टेंडर कर दिए, रोड खोद दिए। आप रामा पार्क में रहता हूँ, आप रामा पार्क की हर गली देखिए, मतलब वैसे बताने की जरूरत नहीं, आप देखिए, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई रोड बनवाने का नहीं। खुदवा के तो डाल दिए, लेकिन बनवाने के तो उससे पॉल्यूशन ही तो होगा, उससे डस्ट ही तो उड़ेगी। जब कूड़े का ढेर लगेगा तो उससे डस्ट ही तो उड़ेगी। तो इसकी सब जिम्मेवार अरविंद केजरीवाल हैं, सोमदत्त विधायक है, जो यहाँ के निगम पार्षद है वो है। इसका बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। बीजेपी का तो पिछले 10 साल प्रयास कर रहे हैं, अगर आ जाए कोई साफ सुथरा विधायक आ जाए, जयप्रकाश जेपी जैसा आ जाए, जो आज तक भी 15 साल से, चाहे चुनाव तो हारा, लेकिन पब्लिक के टच में वो आज तक भी बरकरार। कोई छोटे मोटे भी काम कार्य होते हैं तो हम उससे कहते हैं तो वो करते हैं। हर टाइम मदद के लिए, गरीब की जनता के लिए सपोर्ट में खड़े रहते हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं। और आपके इलाके में जो पैचिंग वर्क इन्होंने शुरू किया है, कितना अभी कहीं तक पहुंचा पैचिंग? नहीं, अभी कुछ नहीं, कोई पैचिंग वर्क अभी कुछ नहीं पहुंचा। अपने आप ही देख सकते हैं, ये रोड देख लीजिए आप, और आप ये रामा पार्क सामने, आप कैमरे से आप इसको रोड दिखाइए, देखिए, इससे दिखाइए, सामने रोड खुद रहा है आप पूरा। ये रोड आप दिखाइए, देखिए कितना वो सारा बिल्कुल मतलब लगता कुछ नहीं हुआ। बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा। जब लाइन डल गई है तो उसको तुरंत पैच कर देना चाहिए, अगले दिन कर देना चाहिए। उसके ऊपर पानी छिड़कना चाहिए कि जिससे डस्ट ना उड़े। सुबह जब यहाँ झाड़ू लगती है ना, तो इतना डस्ट होता है कि आप बता नहीं सकते, आप निकल नहीं गाँव में धूल आंधी सकते, उससे भी ज़्यादा बुरा हाल होता है यहाँ। अभी मैं 5 मिनट पहले आपके आने से पहले मैं यही चीज़ कह रहा हूँ, मैं दवाई मांगा, मेरे को गले में इन्फेक्शन हो रहा है। ये सिर्फ पॉल्यूशन, और इसके जिम्मेवार सिर्फ यही है। यमुना नदी साफ करने की भी बात कही थी, और अभी आपने देखा होगा कि इस दौरान किस तरीके से यमुना का पानी कितना प्रदूषित हो जाता है और झाग बहुत बुरी तरह आता है। आप यहाँ से कालंदी कुंज तक देखिए, जमुना का जहर पानी बिल्कुल जहर होया पड़ा है, और झाग इतने हैं कि आदमी डूब जाएगा झाग में, पता नहीं लग पाएगी। तो सफाई कहाँ से हुई? कोई काम हुआ ही नहीं। कोई फ्लाईओवर बना हो, कोई स्कूल बनाया हो, कोई मेडिकल कॉलेज बनाया हो, कोई हॉस्पिटल बनाई हो, कोई चीज़ तो बताए जो पब्लिक के लगता है कि हर काम करने से इनको रोक लगा सिर्फ इन्होंने क्या किया कि झुग्गी झोपड़ियों को रोड पे जो एक्रोचमेंट है ना, वहाँ पे उनको बोट बनाने के लिए उनको मकान बनाने की सुविधा दे दी, उनको मीटर दे दिए, उनको पानी दे दिया, फ्री की बंदरबाट हो रही है, और इसने कुछ नहीं किया। आम आदमी पार्टी सरकार की नाकामियां बहुत सारी थी जो वो गिनवाई, और अगर हम वायु प्रदूषण की बात करें तो किसी भी एंगल से आप सरकार वायु प्रदूषण की रोकथाम करने में समर्थ नहीं रही है।
तो और लोगों से भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में। अंकल जी, दिल्ली की हवा को लेकर क्या कहना है आपका? कैसा सांस ले पा रहे हैं? सांस तो ले नहीं पा रहे, प्रदूषण खूब है। किसको जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार तो देखो जी प्रशासन ही होगा, और तो कोई जिम्मेदार होगा नहीं, आम पब्लिक तो होगी नहीं, प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। प्रशासन अगर चाहे तो प्रदूषण ना हो। ये प्रदूषण कब से देखने को मिल रहा है? देखो जी ये 3 दिन से नज़र आ रहा है मुझे तो, कल ज़्यादा था आज कम है। और जब जब सर्दियाँ आती है हर साल का यही रहता हाँ, हर साल का रोना धोना है ये, एक दिन का नहीं, हर साल का। है। तो फिर दिल्ली सरकार क्या करती इसके है? इसके लिए किसी ने कोई मतलब कोई ऐसा वो नहीं निकाला कि जो ये चीज़ होए ना, किसी ने भी नहीं निकाला। कोई सी भी सरकार आई हो, आम आदमी आई हो, बीजेपी आई हो, कांग्रेस आई हो, कोई आई हो, कोई भी सरकार आए, हम ये नहीं कह रहे कोई ये आए, कोई सी भी सरकार आए इसका सॉल्यूशन निकाले बस, कि प्रदूषण कम हो। कि दिनों में ही क्यों याद आती है, इससे पहले वो काम क्यों नहीं? हाँ, इससे पहले याद आनी चाहिए। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा, जब सड़कों पर पानी भर जाता है उसके बाद जब जनता रोती है तब जाके कहीं नाले नालियाँ साफ होते हैं। तो वो तो CMS प्रदूषण हाँ, तो हाँ उसका भी प्रदूषण का भी ऐसा ही है। जब हो जाता है जब याद आती है, उससे पहले याद किसी को नहीं आती। उससे पहले कुछ भी होता रहा उनकी बला से। और यमुना नदी में पानी साफ करने की बात कर रहे थे, तो क्या साफ? वो तो कभी हो ही नहीं सकती साहब, कभी नहीं हो सकती वो साहब। तो वो किस लिए साफ नहीं हो सकती? आम आदमी पार्टी सरकार साफ नहीं करवा सकती या कोई नहीं साफ करवा कोई भी नहीं साफ करवा सकता। अगर चाहें तो ये 1 महीने में बिल्कुल साफ करवा देंगे, अगर चाहें तो, लेकिन चाहता ही नहीं कोई सी भी पार्टी नहीं चाहती, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना आम आदमी पार्टी, कोई भी नहीं चाहती। प्रदूषण तो बहुत हो रहा है, है? प्रदूषण तो बहुत हो रहा है। बहुत हो रहा है। हाँ, तो ऐसे में कैसे महसूस कर रहे हैं? किसी के सांस घुट जाता है, बस हाल होता है। तो फिर आप अपनी सरकार से क्या चाहते हैं? मैं क्या प्रदूषण कम करे, हाँ। प्रदूषण कम करे। और क्या जब पिछले 10 सालों से तो कम हुआ नहीं। ये अब क्या होगा कब? हाँ। ये हाल रहेगा, ये गवर्नमेंट तो यही हाल रहेगा। ये बिजली पानी फ्री देकर दुनिया लूट रही है। ये फिर जैसे घर से माल दे रही है, ये दुनिया बेवकूफ़ बनाया हुआ है इसने। और बताओ क्या बताऊँ। जी। और यमुना नदी साफ करने की बात कर रहे थे। ये तो हर साल कहते आ रहे हैं कि जब होती है नहीं साहब, नीला गंदी कूड़ा कर जाता है। ये आप तो इतने सालों से सब सरकारों को बनता देखते आ रहे हैं, सब कुछ करता देखते आ रहे हैं, तो आपने क्या आज जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी उससे पहले कुछ ऐसा सुना था, प्रदूषण वगैरह ऐसा? आज 10 साल पहले सुना नहीं था, अब 10 साल से हो रहा प्रदूषण बहुत। लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है कि जो आसपास के राज्य हैं उसकी वजह से होता है प्रदूषण। अखबार में याद है पराली जल रही है, पराली जल रही है। पंजाब में आप पार्टी सरकार है, इसलिए वहाँ जल रही है। भाजपा है। यूपी भाजपा नाम भी वहाँ पराली कब कहते हैं, बहुत कम जलती है। वो उत्तर प्रदेश का नाम लेते हैं, हरियाणा का नाम लेते हैं, मतलब जो जहाँ पर बीजेपी शासित राज्य है उसका नाम तो लेते हैं, लेकिन वहीं पंजाब का नाम नहीं लेते। पंजाब में आप पार्टी लेती नहीं है, पंजाब यूपी का नाम ले, हरियाणा का नाम ले रही है। इससे पहले जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में नहीं थी तो वो उसका नाम लगा। पंजाब का ही नाम आता था। अब अभी पंजाब का नाम नहीं आया, जो वहाँ आपकी सरकार है, इसलिए वहाँ नाम नहीं आता। अब हरियाणा का नाम आ रहा है, यूपी का नाम आ रहा है। प्रदूषण हो रहा है दिल्ली में इस समय, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा हो रहा है इस टाइम, बहुत ज़्यादा है। पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। नहीं, इस पे ये तो थोड़ा वो है, क्योंकि फेस्टिवल है, इस पे तो होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। लेकिन वो इसी समय ऐसा करते हैं कि प्रदूषण का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ दिवाली होती है। ये तो हर साल की बीमारी कर दी है इन्होंने, ये तो ये होना नहीं चाहिए हर साल। दिवाली पर पटाखे बैन हो गए हैं। ये क्या नाम है, पंजाब में पराली जल रही है, उसकी वजह से क्या नाम है दिल्ली में पटाखे बैन कर दिए। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जी आए, जब बाहर पटाखे बतेरे फूटे, जब ये जिस टाइम दिवाली आती है उस टाइम पटाखे बैन हो जाते हैं। आज सत्येंद्र जैन जी को जमानत मिल गई है, आज फिर पटाखे फूटेंगे। तो ये तो समझ लो दिल्ली वालों के ऊपर बेफालतू में बैठा रखा है। आप कम से कम उसको सुविधा तो दो। हर साल पहले भी तो पटाखे फूटते थे, ऐसे तो पहले कभी नहीं हुआ कि पटाखे बैन हुए। पराली पहले भी जलती थी, लेकिन अब 2-4 साल 10 साल से ऐसे होने लग गया है कि पराली जलती है, दिल्ली में पटाखे बैन हो जाते हैं। पटाखे बैन करने तो आप बराबर बैन करके रखो ना, कि भाई बिकेंगे ही नहीं। यहाँ पे बैन करना, आप हरियाणा में बैन कर रहे, ना पंजाब में बैन कर रहे, ना और कहीं बैन हो रहे। तो और राज्यों में भी तो पराली जलाई जा रही है, पंजाब में जलाई जा रही है, उसका कहीं दूर दूर तक नाम नहीं होता। तो क्या कहेंगे? तो दिल्ली में ही ऐसा क्यों होता है? गलत है ना, सब जगह होना चाहिए। जब हमारी दिल्ली में बैन हो रहे हैं पटाखे,
तो हरियाणा, पंजाब, यूपी सब जगह होने चाहिए ना, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा? सब जगह होए। अभी जो प्रदूषण का आप देख रही हैं 2-3 दिन से कि जो हालात हैं, तो उसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? प्रदूषण का जिम्मेदार तो पटाखे तो नहीं हो सकते, क्योंकि हिंदुओं के त्योहार पे ही पटाखे बंद होते हैं, बाकी क्यों नहीं होते? अभी जब केजरीवाल जी खुद बाहर आए थे, जब कितना प्रदूषण हुआ, जब कितने पटाखे जले, जब क्यों नहीं कोई बोला? अब आतिशी जी ने बोल दिया जनवरी तक पटाखे बैन रहेंगे दिल्ली में, ऐसा क्यों? हम अपना त्योहार ना बनाएं? लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी राज्यों को ही इसका जिम्मेदार ठहरा रही है। वो कह रही है कि पराली जो जलाई जा रही है वो उत्तर प्रदेश हो गया, कह रहे हैं कि हम तो एटलीस्ट कुछ रोकथाम के लिए कुछ कदम तो उठा रहे हैं, बाकी जो आसपास के राज्य हैं वो भी नहीं कर रहे हैं। उसमें पंजाब का नाम कहीं पे भी शामिल नहीं, क्यों? पंजाब से पराली जलेगी तो क्या दिल्ली में पोल्यूशन नहीं आएगा? क्योंकि वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है शायद। ये तो गलत है ना। वहाँ से पंजाब, या तो पंजाब में भी पोल्यूशन हो रहा है तो पटाखे बैन करो वहाँ पे भी, हमारी दिल्ली में ही क्यों? आम आदमी पार्टी सरकार की नाकामियां बहुत सारी थी जो वो गिनवाई, और अगर हम वायु प्रदूषण की बात करें तो किसी भी एंगल से आप सरकार वायु प्रदूषण की रोकथाम करने में समर्थ नहीं रही है।